सारा अली खान का एक दोस्त अबीर जो उससे कहता है कि हमें बहुत दिन हो गए हैं घूमे हुए, तो हमें घूमने कहीं ना कहीं जाना चाहिए। अब अली खान पे तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता था, बहुत सारी शूटिंग उन्हें करनी होती थी, इसीलिए वो घूमने फिरने तो नहीं जा सकती थी। लेकिन उनके सारे फ्रेंड्स एग्री हो जाते हैं और सारा अली खान को अब मनाने की कोशिश करते हैं। तब सारा अली खान अपने मैनेजर को फ़ोन करती है और मैनेजर से पूछती है कि क्या उनकी कोई शूट ड्यू तो नहीं है, या फिर कोई शूट जो बचा हुआ हो, जो बीच में छूटा हुआ हो, या पहले से कोई अपॉइंटमेंट फिक्स हो, कोई शेड्यूल फिक्स हो। ये सारी बातें वो अपने मैनेजर को बताती है। तो मैनेजर कहता है कि मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन करके बताती हूँ कि कोई हमारी कोई चीज़ बची तो नहीं है। अब 10 मिनट बीत जाते हैं, तभी मैनेजर का फ़ोन बजता है और मैनेजर कहती है कि आपकी मैम कोई भी अभी शेड्यूल पोस्ट नहीं है, इसीलिए आप अभी फ्री है। ये सुनकर तो सारा अली खान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो रिएक्ट ऐसे करती है जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा काम है। और लेकिन उसके बाद सारे दोस्त उसको कन्विंस करने लगते हैं, मनाने लगते हैं। ये जानबूझ के कर रही थी सारा अली खान, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके सारे दोस्त उसको मनाएं, उसको ज़बरदस्ती करे और वो अपने साथ वहाँ पर घूमने के लिए लेके जाए जहाँ भी वो जाना चाहते थे। उसके बाद बहुत मनाया जाता है, बहुत ही मिन्नतें खाई जाती है और आखिरकार सारा अली खान मान जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि आखिरकार घूमने कहाँ जाते हैं। तो कोई बोलता है यहाँ वहाँ वहाँ, लेकिन एक दोस्त बोलता है कि हमें दोरो पे जाना चाहिए, यानी कि सैंड ड्यून्स। सब लोग बोलते हैं कि इतनी गर्मी में हम वहाँ पर जाएंगे तो मर जाएंगे और वहीं पर सीख कर भुट्टा बनकर वापस आएंगे और हमारी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये सारा अली खान की जो लेडीज़ फ्रेंड्स थी वो ये सारी बातें करती है। लेकिन आखिरकार जो लड़के होते हैं वो सारे के लड़कियों को मना लेते हैं, जो कि उनका पेशा ही था मनाना। और आखिरकार वो सारे लोग मान जाते हैं सैंड ड्यून्स। लेकिन अब जगह ढूंढनी थी, क्योंकि राजस्थान में ही सैंड ड्यून्स अच्छे से पाए जाते थे और वहाँ पर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोग पैकिंग शैकिंग करते हैं और दूसरे ही दिन निकल जाते हैं धोरो की शहर पर। सबसे पहले वो जैसलमेर सारे लोग पहुँच जाते हैं और जैसलमेर के सारे किलों का आनंद लेते हैं। लेकिन उनका ये डेस्टिनेशन नहीं था, उनका प्लान था शहर से बहुत दूर, जहाँ पर रेतीले धोरे हो वहाँ पर जाने का। अगले दिन वो गाड़ी से निकल जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर असल में उनको जाना था घूमने फिरने के लिए। लेकिन वहाँ पर घूमने जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ दौरे ही दौरे थे, लेकिन वो लोकेशन बहुत ही खतरनाक थी। वहाँ पर सारे लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पर कोई होटल रिसॉर्ट वगैरह जैसी चीज़ नहीं थी, वहाँ पर बनी हुई थी झोपड़ियाँ। वहाँ पर सारे लोग तो शहर वाले थे और वो सब झोपड़ियों को देखते हैं तो कहते हैं कि हम इन झोपड़ियों में कैसे रहेंगे, यहाँ तो हवा भी ठंडी नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी था जो दिखने में तो काफ़ी खतरनाक दिख रहा था। वो बोलता है कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन सारे लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन उनमें से दो दोस्त बोलते हैं कि हम तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, यहाँ पर रात का सीन देखने लायक होता है। और ये पूरा जो झोपड़ियाँ बनी हुई है, एक छोटा सा रिजॉर्ट, सैंड ड्यून्स रिजॉर्ट जिसे कहते हैं, वो बना हुआ है, वो पूरा बुक कर चुके हैं। तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है दूसरी जगह जाने का। अब सब लोगों की बातें सुन ली जाती और वहाँ पर वो रुक जाते हैं। अब धीरे धीरे महफिल सज रही थी कि जैसे जैसे धोरो धोरो की जगह पर क्या होता है, जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है वहाँ पर की खूबसूरती और वहाँ पर सोने की चमक जो होती है वो एकदम से ही पूरे के पूरे माहौल को खुशनुमा कर देती है। वैसा ही होता है वहाँ पर भी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मौसम हो जाता है। अब वहाँ पर महफिल भी सजती है और थोड़ा पार्टी वाला माहौल भी जम जाता है। धीरे धीरे रात हो रही थी, वहाँ पर नाच गाना हो रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। अब सारे लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए वो अपने अपने चौपड़ियों में चले जाते हैं और सारा भी अपने चौपड़ी में चली जाती है। सारा सोती है अपने कपड़े वपड़े चेंज करते। सारे अपने वो कपड़े बदल लेती है और सोने के लिए वहाँ पर एक चारपाई थी, वहाँ पर लेट जाती है। अब पूरा मौसम ठंडा था तो एसी हो या नो हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी चादर ओढ़कर सोने की तैयारी करी रही होती है और आंखें बंद करती है। वो नींद में पहुंची ही होती है, उसको नींद आई हुई होती है कि तभी उसकी चादर एकदम से जैसे कोई खींचता है। तो वो एक वहम या फिर कुछ और ही समझकर वापस वो चादर ओढ़ती है, लेकिन वापस उसकी चादर कोई खींच लेता है। उसे नींद में ये पता नहीं चलता है कि कोई चादर खींच रहा है, उसे लगा कि हवा की वजह से ही उड़ रही थी और असल में तो वहाँ पर हवा अंदर आने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन मामला तो तब बढ़ जाता है जब सारा अली खान के थाइस पर कोई जैसे कि कोई हाथ लगा रहा है ऐसा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। उसके बाद जब वो कुटिया से बाहर आने की कोशिश करती है, झोपड़ी से बाहर आने की कोशिश करती है, तब भी वो नहीं आ पाती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी लेकिन उसकी आवाज़
बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसको कोई पीछे से पकड़कर पूरी तरह से जकड़ रहा है और पूरी तरह से नोच रहा है। इतना बुरा एहसास तो उसे कोई भी मूवी की शूटिंग करने में भी नहीं हुआ होगा, इतना बुरा एहसास उसको ये यहाँ पर हो रहा था इस झोपड़ी में। वो अपनी पूरी जान लगा देती है लेकिन वो उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं छूट रही थी और वो चीज़ उसको इतनी बुरी तरह से नोच रही थी, उसके साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रही थी कि क्या ही बताएं। लेकिन जैसे-जैसे सारा बाहर निकलती और अपने दोस्तों के झोपड़ियों पर थपथपाती और उनको बाहर बुलाती और उनके साथ अपनी घटना शेयर करती है, तब सारे लोग तो मजाक में लेते हैं लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। सारे दोस्त सारा की बात मानकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक अच्छे से होटल में रुकते हैं और अगले ही दिन वो वापस अपने शहर मुंबई आ जाते हैं। लेकिन सारा अली खान के साथ जो ये घटना घटित हुई थी वो अपने रूम में भी अकेली नहीं सो रही थी। इतना बुरा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में दोस्तों आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन झटपट मिलती रहे।